हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम रिएक्ट जेएस में स्क्रीनशॉट लेना सीखेंगे। जैसे हम मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, सेम ऐसे ही हम अपनी स्क्रीन का लैपटॉप से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो भी रिएक्ट जेएस के थ्रू। तो यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है, मैं चाहती हूँ ये वाला फॉर्म है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो आउटपुट आएगी वो आपको बता रहे हैं कि आपने इसी चीज का स्क्रीनशॉट लिया है। मेरे पास डाउनलोड होकर इमेज आ चुकी है, स्क्रीनशॉट आ चुका है। एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ फॉर्म का स्क्रीनशॉट आना चाहिए। ये देखो, तो ये एक छोटा सा कोड है लेकिन आपकी वर्किंग को बहुत ज्यादा ये आसान कर देगा। कुछ ऐसी हमारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपने कोई ऑनलाइन बुकिंग करनी है, स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, कोई स्लिप ऐसी है जिसको आप डाउनलोड करवाना चाहते हैं। डाउनलोड कराने के बजाय आप डायरेक्ट उनको बोलो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो वहां पर ये आप ये यूज कर सकते हैं। इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे रिएक्ट जेएस में। सारा कोड हटा देते हैं। बेसिक कोड मैंने लगा दिया है। रिटर्न में सबसे पहले हम चलते हैं, आपने एक डिव लगा देना है। इधर कोई हेडिंग लिखना है तो लिख लो, मैं लगा देती हूँ हेडिंग भी। स्क्रीन कैप्चर, ये हेडिंग नजर आएगा। एक आपने लगाना है डिव, इसको एक आईडी दो। आईडी का नाम हम रख देते हैं कैप्चर टारगेट। कोई भी नाम दे दे इसको। इसके बीच आपने वो कंटेंट लिखना है जिसको आपने स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैं जस्ट इसमें पी में कुछ भी लिख देती हूँ, हेलो कैप्चर। तो ये वाला कंटेंट मैं चाहती हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो आपने कोई भी आपके पास स्लिप है या फिर रोल नंबर की एक स्लिप है जहाँ ऐसी ऑनलाइन बुकिंग की है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो एक डिव के अंदर आपने इसको रख लेना है। ठीक है, उस डिव को एक आईडी दे देनी है। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल है कि कोई फॉर्म है, कुछ भी है, टेबल है, कुछ भी यहाँ पर आपने लिख देना है। तो उसके बाद यहाँ पे चलते हैं ऊपर। ये वाला हमारा कंटेंट हो गया। एक बटन भी लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे चलती हूँ। ये वाला एक हो गया मेरे पास कंटेंट। एक लगेगा बटन, तो बटन मैं लगाऊंगी इस वाले डिव के बाद। बटन लगाओ, ऊपर लिख देते हैं। लिखना है ऊपर, सही है, नहीं तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। इसको मैं लगाऊंगी ऐसे जैसे हम पहले लगाते थे ना। इधर मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज करके इधर एक बना लूंगी कैप्चर नाम का वेरिएबल। कैप्चरिंग, अगर तो मेरे पास कैप्चरिंग हो रहा है मतलब, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी, बटन के ऊपर लिखा है कैप्चर, ये कैप्चरिंग लिखा है। नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, टर्नरी ऑपरेटर के साथ, नहीं तो इसके ऊपर लिखा है कैप्चर। यहाँ पे एक बार लिखाएगा कैप्चर, एक बार लिखाएगा कैप्चरिंग। इसी से पता चल जाएगा कि आपके पास कोई भी कैप्चर होगा कि नहीं स्क्रीनशॉट। अगर मेरे पास कैप्चर आ रहा है ऊपर लिखा हुआ है बटन के, तो इसका मतलब है अभी हम कैप्चर नहीं कर पाए, मतलब इसको अभी कैप्चर करना है। अगर ये लिखा आ रहा है तो मतलब हमने कैप्चर कर लिया है या प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑन क्लिक बना लो, इज इक्वल टू, नाम दे दो इसको कोई हैंडल कैप्चर। तो ये एक नाम दे दिया। यहाँ पे इसको डिसेबल कर देते हैं। ये वाला जो बटन होगा इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल्ड इज इक्वल टू, कब करना है, जब मेरे पास कैप्चरिंग आ रहा हो। तो मैं यहाँ पे कैप्चरिंग लिख देती हूँ जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। ये सब एरर अभी नहीं जानी, इसको डिफाइन करना है। ये वाला बटन लग गया ना, अब इसके बाद आपने आना है बटन के बाद जो आपकी आउटपुट आएगी। तो मैं जहाँ पे एक डिव लगा के इसके अंदर IMG टैग लगाऊंगी। जो आपके पास डाउनलोड होके आनी है वो इमेज आएगी। तो इमेज को आपने कैसे लगाना है, सोर्स इज इक्वल टू, जहाँ पे एक वेरिएबल लगाना है आपने। मैं जहाँ पे इसका नाम स्क्रीनशॉट लिख रही हूँ, कोई भी वेरिएबल आपने जहाँ पे नाम लिख देना है, तो इसके बीच आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो ये होगा। हम इधर चलते हैं अब। सबसे पहले बारी आती है क्या वेरिएबल चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लगा रही हूँ। एक मुझे चाहिए स्क्रीनशॉट वाला वेरिएबल जो अभी मैंने डिफाइन किया है। तो याद रखो, जे वाला वेरिएबल इमेज वाला और जे वाला दोनों मैच करने चाहिए। यहाँ पे लगा लो सेट स्क्रीनशॉट। इसको हम यूज स्टेट में ऐड कर देते हैं और इसके पीछे वैल्यू हम नल रखेंगे, बिल्कुल खाली, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आना चाहिए। एक मुझे चाहिए कॉन्स्ट वेरिएबल जो दूसरा हमने बनाया था जे वाला कैप्चरिंग वाला, इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सेट कैप्चरिंग को डिफाइन कर दो। जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं ना उसको डिफाइन करना जरूरी होता है, नहीं तो
एरर आनी ही है, इसको फॉल्स कर देंगे। अपने आप कैप्चर ना करने लग जाए जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगी। कॉन्स्ट बनाओ एक हैंडल जो हमने बनाया था, अब उसकी बारी है। कैप्चर कैसे होगा, बहुत ही छोटा सा कोड है इसका। सेट कैप्चर को कर लो, जो कैप्चरिंग वाला है उसको ट्रू कर दो, पहले मैंने फॉल्स किया था। कॉन्स्ट एक हम बनाएंगे वेरिएबल, इसका नाम हम कैप्चर टारगेट रख देते हैं, कैप्चर टारगेट। अब यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लगा रही हूँ, ठीक है। इधर मैं लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सारा काम इस आईडी का रहेगा, ये वाला हमने लगाया था ना कैप्चर टारगेट, तो ये वाली आईडी हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पे लगा दो। तो मैंने ये आईडी गेट कर ली। किसको हमें कैप्चर करना है वो हमने इसको बता दिया कि मैंने इस वाले डिव को कैप्चर करना है। जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा उसको कैप्चर कर लेगा। इधर आगे मैं पता क्या लगाऊंगी, HTML टू कैनवास। सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है, कॉपी करके टर्मिनल ओपन करो। तो ये जरूरी है, इधर आपने लिखना है npm इंस्टॉल। इधर आपने ये इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने कर रखा है इसको इंस्टॉल, एंटर कर देना तो अपने आप ये इंस्टॉल हो जाएगा। यही सारा काम करेगा। कैनवास के बीच हमें आउटपुट चाहिए, जो भी इमेज आएगी, जो भी कैप्चर होके आना है वो कैनवास के बीच आना है, इसलिए हम HTML टू कैनवास यूज कर रहे हैं। इधर लिखो इसके बीच जो हमने अभी कैप्चर टारगेट वाला वेरिएबल बनाया हुआ है उसके अंदर है ना हमारी सारी आउटपुट, उसको मैं बोल रही हूँ कि इसको आपने कैप्चर करना है कैनवास के बीच। देन कैनवास जो एक वेरिएबल है, कॉन्स्ट एक इमेज वाला बनाओ, इमेज इज इक्वल टू कैनवास डॉट टू डेटा URL। तो ये हमें एक इमेज के रूप में URL बना के देगा। इमेज के रूप में ही कैनवास के बीच मेरे पास आउटपुट आनी है। सेट स्क्रीनशॉट, ये वाला हमने वेरिएबल बनाया था, इसके अंदर जो भी इमेज है ना इसको स्क्रीनशॉट के बीच सेट कर दो, मतलब मेरी आउटपुट इसके बीच आनी है, ठीक है। ये वाली इमेज के बीच वो कैनवास की आउटपुट आएगी जो हमें कैप्चर करके देगा, तो हम अपनी वेरिएबल में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद जो सेट वाला सेट कैप्चरिंग वाला था ना उसको फॉल्स कर दो, मतलब इमेज हमारी कैप्चर हो चुकी है तो इसको फॉल्स कर दो, स्टॉप कर दो। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। HTML टू कैनवास हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। ऊपर चलो, ये वाला ये अपने आप आ गया, इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। ये अपने आप कभी कभी इंपोर्ट हो जाता है। इधर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा HTML टू कैनवास। जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे तो इसकी वर्किंग स्टार्ट नहीं होगी। फ्रॉम कहाँ से करना है इंपोर्ट, HTML टू कैनवास। तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये लाइब्रेरी बनी बनाई लाइब्रेरी है, तो ये एक इसका पार्ट है, तो हम इसको यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये अपने आप वर्किंग में आ जाएगा। रिफ्रेश। तो अब मेरे पास हैंडल कैप्चर का बोल रहे हैं कि वो डिफाइन नहीं है हैंडल कैप्चर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ऑन करें हैंडल कैप्चर, फिर से रिफ्रेश करते हैं एक बार। सही है, वो रिफ्रेश थोड़ा लेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्चर करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर देखो हेलो कैप्चर आ गया, कैप्चर हो चुका है। आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर अभी आउटपुट कहीं नहीं मिली। इधर अगर आपके पास आउटपुट आ गई ना मतलब कैप्चर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोल दिया कि आपने इसको कैप्चर किया है, मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ गई। अब मुझे चाहिए ये डाउनलोड हो जाए। आउटपुट तो आ गई है, कैप्चर भी हो चुका है, मुझे डाउनलोड करना है इसको। यहाँ पे ही करेंगे कॉन्स्ट, एक लिंक बना लो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कर लो एक एलिमेंट। कौन सा करना है, एंकर टैग। तो डाउनलोड जैसे ही हम करते ही हैं एंकर टैग के साथ डाउनलोड कर देंगे। लिंक जो भी है डॉट href बना लो इसका, मतलब एंकर टैग का हमने href बनाना है। बनाना किसका है, href इज इक्वल टू इमेज। इमेज को हमने डाउनलोड करना है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लिंक डॉट डाउनलोड, तो ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इसका नाम लिखो, मैं इसका नाम एस स्क्रीनशॉट लिख देते हैं। इस नाम से ये डाउनलोड होके आएगा PNG में। ये नाम है जिस नाम से डाउनलोड होनी है इमेज। इसको कर दो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, यहाँ पे अपेंड कर दो चाइल्ड, मतलब आउटपुट हमें तभी मिलेगी अगर हम इसको अपेंड करेंगे।
तो ये देखो, अगर आपने जावा स्क्रिप्ट सीखी होगी ना, ये सारा कोड बहुत ही आसान है, सब कुछ जावा स्क्रिप्ट का कोड है। तो इसको हम जावा स्क्रिप्ट को रिएक्ट जेएस के साथ यूज कर रहे हैं। अब इसको हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। कैप्चर अभी हमारे पास डाउनलोड होके नहीं आई, इसको हमने डाउनलोड तो कर दिया। अच्छा, जहां पे अपेंड लगा दिया हमने, ऊपर चलो, इधर आ गए हम। इसको बोलो जो लिंक है डॉट क्लिक, और इसको क्लिक मतलब उसको ओपन भी करना है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्लीन भी करना है। डॉट रिमूव कर दो, किसको करना है, चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड लिंक। एक बार डाउनलोड हो गया, उसको क्लीन कर देंगे। जिधर से भी लिंक बनेगा उसको वहां से क्लीन कर देंगे। कैप्चर करो। अब तो यहाँ पे डाउनलोड हो जानी चाहिए, हो गई। ये आ गया स्क्रीनशॉट। ओपन करके देख लेते हैं क्या आया हमारे पास। तो ये देखो हेलो कैप्चर। अब जहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इधर मेरे पास हेलो कैप्चर लिखा हुआ है, लेकिन साथ में बटन भी है। बटन का स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा, मैं जहाँ पे कैप्चर कर रही हूँ, कैप्चर के बीच कैप्चर वाला बटन नहीं आ रहा, तो इसको हमने डिसेबल किया था। अदरवाइज अगर डिसेबल नहीं करते ना, साथ में बटन का स्क्रीनशॉट भी आना है। बहुत ही छोटा सा स्टेप है, लेकिन आपकी पूरी कोडिंग को ये परफेक्ट बनाएगा। साथ में से कैप्चर वाला बटन नहीं आना चाहिए स्क्रीनशॉट लेते टाइम। अब मैंने जहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया है, इसको कॉपी करके जो भी आपका कंटेंट होगा, बस इस वाले टारगेट वाली जो डिव है ना, इसके बीच आपने पेस्ट कर देना है जो भी आपको चाहिए आउटपुट में। तो मुझे यही चाहिए पूरा फॉर्म, यहाँ पे मैं कैप्चर करूंगी। इसको देखो, ओपन करो, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लिखते जाएंगे उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।